नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज के राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के क्वेश्चनों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ स्टूडेंट ने भेजा हुआ है जो हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट को आगामी दिनों में क्वेश्चन पेपर देने जाना है वो इन क्वेश्चनों को देख करके क्वेश्चन के लेवल को जान सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। क्वेश्चन जो पहला नंबर इसमें एक आया हुआ था वो क्वेश्चन पूछा गया था कि आवृत्ति का विलोम क्या होता है। तो आवृत्ति F = 1/T होता है, अर्थात आवृत्ति का विलोम जो हुआ वो आवर्तकाल हुआ। तो ये क्वेश्चन अर्थात इसका आवर्तकाल यानी T आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक आया हुआ था उसमें कह रहा है कि 1.5 वोल्ट 8 एम्पियर घंटा के 4 सेल समानांतर में संयोजित किए गए तो टोटल वोल्टेज क्या होगा। तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, कितने भी सेल यदि जोड़ दिया जाए पैरेलल में तो पैरेलल में वोल्टेज जो होती है समान होती है, अर्थात एक वोल्टेज की वोल्टेज ही टोटल वोल्टेज बन जाती है। अर्थात इसमें 4 सेल लगाएं या 10 सेल लगाएं, एक सेल की ही वोल्टेज होगी क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में समान होता है, अर्थात 1.5 वोल्ट ही टोटल वोल्टेज होगा। यदि इस क्वेश्चन में एम्पियर घंटा की बात करता तो एम्पियर घंटा जो होता है वो एक सेल की एम्पियर घंटा इनटू टोटल सेल की एम्पियर घंटा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी 8 × 4 8 चौका 32। इस क्वेश्चन में एम्पियर घंटा की बात करता तो 32 एम्पियर घंटा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्युत्क्रम वर्ग का नियम किससे संबंधित होता है। तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम जो होता है वो ल्यूमिनस से संबंधित होता है। तो ये ल्यूमिनस से आया हुआ था। एक अर्धचालक से क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्धचालक का निम्न में कौन सा अर्धचालक है। एसएन जो होता है टीन होता है, एल्युमिनियम ये भी कंडक्टर है, चालक है, सी कैल्शियम, जी जर्मेनियम, जर्मेनियम जो होता है ये सेमीकंडक्टर में आता है, अर्थात जर्मेनियम हो जाएगा। यहाँ एसआई सिलिकॉन भी रहता तो ये भी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था डीसी जनरेटर का कार्य क्या होता है। तो डीसी जनरेटर का जो कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम होता है। हो सकता है आने वाले दिनों में डीसी मोटर से क्वेश्चन पूछ दे, तो डीसी मोटर से पूछेगा तो डीसी मोटर का जो कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सएल का मान दिया था 200 ओम, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ था, एल का मान पूछा था। फार्मूला आप जानते भी होंगे कि XL = 2πfl होता है। यहाँ से L का मान यदि आप निकालेंगे तो L = हो जाएगा XL/2πf। इसी में मान आप पुट करेंगे तो XL का मान 200/2 × पाई का मान 3.14 × f का मान 500। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी का 10 और ये 0.1 अंक खिसक जाएगा, अर्थात जो अब ये बनेगा वो 2/31.4 हो जाएगा। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग ये 63.6 मिली और इंडक्टेंस एल हो जाएगा, मिली इंडक्टेंस होगा, लगभग ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लीट वायरिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो क्लीट वायरिंग का प्रयोग अस्थायी वायरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि 25 ओम, 50 ओम, 75 ओम और 150 ओम के प्रतिरोधों को यदि सीरीज में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो सीरीज में प्रतिरोध को आप जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस = हो जाता है R1 + R2 + R3 ... तो वही यहाँ पे जोड़ना है, सबको उठा के इसी फार्मूले में बैठा देना है। तो 150 और 50, 200, 200 और ये 75, 275 और 25, 300, अर्थात टोटल ये रेजिस्टेंस का मान आएगा 300 ओम आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विशिष्ट प्रतिरोध से कि विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। रजिस्टेंस 1 ओम है और एल का मान 1 मीटर है और क्षेत्रफल जो है 10 मीटर स्क्वायर है। फार्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपन ए होता है। यहाँ रो चाहिए तो रो इक्वल टू आर ए अपन एल हो जाएगा। अब इसी में मान पुट करना है। रजिस्टेंस का मान 1 है इंटू क्षेत्रफल का मान 10 है अपन मीटर, जो लंबाई है 1 मीटर दिया, ये 1 से 1 मारा गया अर्थात 10, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, अर्थात इसका मान जो आएगा 10 ओम इंटू मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि धारा वोल्टेज से लैग होती है किस प्रकार के सर्किट में। तो ये जो सर्किट होता है इंडक्टिव सर्किट होता है। इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज यहाँ हो जाएगी और करंट यहाँ हो जाएगी, और इससे करंट जो है वोल्टेज से लैग हो जाएगी। तो ये जो सर्किट कहलाता है इंडक्टिव सर्किट कहलाता है। हो सकता है आने वाले दिनों में कैपेसिटिव सर्किट से पूछ दे, तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो होती है वोल्टेज से लीड करती है, अर्थात यहाँ करंट हो जाएगी, यहाँ वोल्टेज हो जाएगा और ये करंट लीड कर जाएगी। तो इस सर्किट को कैपेसिटिव सर्किट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि धारिता का मात्रक क्या होता है। धारिता का मात्रक ऑप्शन में दिया था फेराड यानी फेराड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड और 40 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को समांतर में जोड़ा जाता है तो तुल्य कैपेसिटर का मान क्या होगा। जब कैपेसिटर को सीरीज में आप जोड़ेंगे तो रजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा होता है, अर्थात ये समानांतर में कह रहा है तो रजिस्टेंस के सीरीज वाला फार्मूला लगेंगे, अर्थात C1 प्लस C2 डॉट डॉट डॉट, इसी में इसका मान पुट कर देना है। तो जब 40 प्लस 30 70 और 10 90 और 10 100, अर्थात इस टोटल कैपेसिटर का मान कितना आएगा 100 माइक्रोफैरड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो केवीएल से था कि केवीएल किस पर आधारित होता है। केवीएल को हम कहते हैं किरचॉफ का करंट लॉ, इसे फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, और ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आने वाले दिनों में बन सकते हैं क्वेश्चन केवीएल से। केवीएल क्या है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ होता है, इसे सेकंड लॉ भी कहते हैं, और ये जो सिद्धांत होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था CFS का कार्य क्या है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग सिंगल फेज मोटरों में स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगाया जाता है। जब मोटर 75 से 80% गति प्राप्त कर लेती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका कार्य जो होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग में मोटर जब 75 से 80% गति प्राप्त कर लेती है तो उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग करते हैं। आर्क वेल्डिंग हो या चाप वेल्डिंग हो, इन दोनों में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात आंसर जो हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रांसफार्मर से पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए क्या शर्त होती है। तो पहली जो शर्त होती है कि समान फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, समान टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए, तीसरा नंबर समान प्रति इकाई इम्पीडेंस होना चाहिए, और समान फेज क्रम होना चाहिए। ये 4 चीज़ें एक ट्रांसफार्मर को समानांतर चलाने के लिए ये शर्त होती है कि ये चारों होंगे तभी वो पैरेलल में चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर सर्किट का लोड पूछा गया था। इसका हम फुल एक्सप्लेन कर देते हैं। पावर सर्किट की बात करें तो इस पर टोटल लोड जो देते हैं वो 3000 वाट देंगे। टोटल पॉइंट कितने होंगे, तो 2 पॉइंट रहेंगे। अब इसमें एल्युमिनियम का वायर लेंगे तो कितना मोटा लेंगे, तो 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम मोटा लेंगे। यदि कॉपर की बात करेगा तो कॉपर हम लेंगे 1.5 mm स्क्वायर का, और इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, 15 या 16 एम्पियर।
नेक्स्ट यदि क्वेश्चन बनता है कि लाइट एंड फैन सर्किट की बात करें तो लाइट एंड फैन सर्किट में टोटल लोड जो देते हैं 800 वाट का देते हैं, 10 पॉइंट लगाते हैं। और एल्युमिनियम वायर की बात करें तो 1.5 mm² रहेगा और कॉपर की बात करें तो 1 mm² रहेगा। इसमें करंट जो फ्लो होगी लाइट एंड फैन सर्किट में 5 एम्पियर या 6 एम्पियर फ्लो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार के युक्ति में 2 टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन के हिसाब से इसमें डायक दिया हुआ था। डायक में 2 टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 होता है। और इसकी संरचना कैसे तैयार होती है, तो जब 2 डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ने के बाद जो संरचना तैयार होती है वो डायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था C = Q/V से एक न्यूमेरिकल आया हुआ था। नेक्स्ट है कि 1 एम्पियर घंटा में कितना कूलाम होता है, तो 1 एम्पियर घंटा में कितना कूलाम, तो 1 एम्पियर यानी 1 इंटू इस घंटे को आप सेकंड में बदलिए तो 60 × 60 अर्थात 3600 और ये हो जाएगा कूलाम। याद रखिएगा 1 एम्पियर घंटा में 3600 कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, हम आपको केवल फीलिंग दे सकते हैं कि क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या रहा होगा। इसमें पूछा गया था कि एमसीबी के पार्ट निम्न में कौन है, और इसका जो ऑप्शन में मिला था हमको वो द्विधात्विक पत्ती दिया था ऑप्शन में। तो ये जो एमसीबी का पार्ट होता ही है एमसीबी का द्विधात्विक पत्ती। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 सिरों वाला यांत्रिक प्रतिरोध कौन होता है, तो 3 सिरों वाला यांत्रिक प्रतिरोध जो होता है वो पोटेशियोमीटर होता है, पोटेशियोमीटर होता है। तो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन आए हुए थे, कुछ स्टूडेंट ने भेजा हुआ था। जिन स्टूडेंट को आने वाले दिनों में राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का पेपर देना है, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखें और क्वेश्चन का लेवल आप जान सकते हैं कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन लगभग आए हुए थे। तो इसी तरीके की और शिफ्ट के क्वेश्चनों को हम आपके बीच लाते रहेंगे। और यदि आप इस वीडियो को आप पहले पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ दोस्तों हम निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।